की चर्चा राजा रघुवंशी की मां ने भी की है कि दोनों में मंगल दोष था। ये बात हैरान करती है कि जिस वक्त राजा रघुवंशी का शव मिला था तब भी एक ज्योतिषी ने यह कह दिया था कि राजा की हत्या में एक महिला शामिल है। तब किसी को ये नहीं पता था कि वो महिला सोनम ही होगी। राजा का शव मिलने के बाद सोनम के परिवार ने उसकी खैर खबर लेने के मकसद से अपने घर में बाकायदा पूजा का आयोजन किया, जिससे उन्होंने अपने खास ज्योतिषी को बुलवाया। तब उसी ज्योतिषी ने सोनम की तस्वीर को उल्टा करके घर के आगे लगाने की सलाह दी थी और कहा था कि सोनम जल्दी ही सही सलामत हालत में मिल जाएगी। उस ज्योतिष से बात में देखिए सोनम की कुंडली में मंगल दोष के बारे में सवाल जवाब किए गए हैं। सुनिए। इसमें एक बड़ी बात है, बार बार ये कहा जा रहा है कि दोनों की कुंडली में कुछ दोष थे। आपने कुंडली देखी दोनों की, तो दोनों की कुंडली में क्या मंगल की दशा थी, और अगर थी तो किसकी दशा उच्च की थी, किसकी मंगल की दशा नीच की थी? बच्चे की जो थी वो नीच की दिशा थी, नीच मंगल था उसको, और बालिका की उच्च का मंगल है। बालिका की उच्च, दोनों मंगल। इसमें क्या होता है ऐसी परिस्थितियों में, अगर दोनों मांगलिक हो और एक का मंगल नीच का हो, एक का मंगल उच्च में हो, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है? इसमें एक का मृत्यु दंड का वो रहता है, इसमें मृत्यु दंड का होता है पश्चाताप। इसमें इनको मृत्यु दंड मिल चुका है ना। अब ये सोनम जी जो है जहाँ भी शादी करेंगे इनका उच्च का मंगल है, तो जिससे भी शादी करेंगे उसके साथ भी यही होगा। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि अगर मंगल है दोनों में, सोनम और राजा ये दोनों मांगलिक थे, राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या इस दशा में सोनम का जो मंगल दोष है वो एक मांगलिक से शादी करने के बाद, यानी राजा से शादी करने के बाद, क्या वो मंगल दोष दूर हो चुका है या अभी भी वो यथावत है? और अब अगर सोनम किसी अन्य से शादी करना चाहे जो कि मांगलिक ना हो, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा? थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए। ऐसी परिस्थिति में ये होगा कि वो जिससे भी शादी करेंगे, इनका उच्च का मंगल है, तो उसके मंगल होने के कारण क्या होता है कि वो ये चीज़ें उसमें होती हैं, तो जिससे भी शादी करेगी वो ऑटोमेटिक या तो बीमारी से जाएगा या किसी घटना से जाएगा, ये उसमें स्थित लिखा जाता है। तो कुंडली दर्शन इसलिए होता है ताकि पहले से ये चीज़ें सारी देख सकें, है ना। उस समय मैं यहाँ पर इंदौर में उपस्थित नहीं था, और उन्होंने फिर वहाँ लड़की वाले ने जो भी किया, जिससे भी कुंडली मिलवाई, उस हिसाब से जो भी उनके दोस्त थे वो दिख नहीं पाए। सोशल मीडिया पर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसा दौर है जिसमें बहुत सारी लड़कियां सभ्य और अच्छा कमाने वाले लड़कों के बजाय नशेबाज और आपराधिक मानसिकता वाले लड़कों को चुन रही हैं। हाल फिलहाल में 3 ऐसे बड़े केस सामने आए हैं जिसमें लड़कियों ने अपने पति की हत्या करवा दी, और हत्या ऐसे लोगों की वजह से करवाई जो बेरोजगार थे, नशेबाज थे, आपराधिक प्रवृत्ति के थे। सोनम ने राज कुशवाहा के लिए राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। देखिए, कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि राजा रघुवंशी और आप एक संपन्न परिवार का शख्स, और उसके लिए आपने राज कुशवाहा को देखिए, राजा रघुवंशी से उसकी तुलना लोग कर रहे हैं। राज कुशवाहा सोनम के पिता की दुकान में काम करता था, जबकि राजा रघुवंशी का ट्रांसपोर्ट का पूरा कारोबार था, अच्छा कमाता था। राज कुशवाहा ने सोनम के पास 7 पेशेवर हत्यारों का पता लगाया, उनसे राजा की हत्या करवाई। इससे राज की आपराधिक मानसिकता का पता चलता है। मेरठ की मुस्कान आपको याद हो, मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करवाई। और इधर देखिए साहिल, लोग इसकी फोटोओं पर ही कमेंट किए जा रहे थे। और देखिए ऐसे में मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर हत्या करवा दी और उसके बाद उसकी लाश को सीमेंट से भरे ड्रम में डाल दिया था। जिस साहिल के लिए मुस्कान ने सौरभ की हत्या की, वो साहिल बेरोजगार था, नशेबाज था, और वहीं दूसरी ओर सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में काम कर चुका था और लंदन की एक बेकरी में काम कर रहा था। साहिल जैसे नशेबाज की तुलना में सौरभ एक सभ्य परिवार का लड़का था, अच्छा कमाता था। बावजूद इसके मुस्कान ने साहिल के चक्कर में सौरभ की हत्या करवा दी। अब यूपी के औरैया में भी प्रगति नाम की एक युवती ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर अपने पति दिलीप की हत्या करवा दी। प्रगति और अनुराग ने दिलीप की हत्या पेशेवर हत्यारों से, तस्वीरें देखी,
जिस अनुराग के लिए प्रगति ने पति की हत्या करवाई, वो बेरोजगार, स्थानीय नेताओं के लिए छोटे मोटे काम करने वाला, लेकिन वही दिलीप का अपना एक अच्छा खासा बिजनेस था। समाज एक ऐसे दौर में है जहां सभ्य परिवार के ऐसे युवक जो परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, नौकरी या बिजनेस करके अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। कई बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्हें शिकार बनाया जा रहा है। तमाम लड़कियां क्या ऐसे मामलों के बाद ये कहना सही रहेगा कि वो ऐसे लड़कों को जिन्हें बैड बॉयज कैटेगरी में डाला जा सकता है, ऐसे लड़कों को जानबूझकर चुन रही हैं और फिर बर्बादी होती है उस लड़के की भी और उस परिवार की। बहरहाल अब अगली खबर का रुख करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन डेलीगेशन के सदस्यों से मुलाकात